इंडोनेशिया में दीपावली 2000 वर्षों से मनाई जाती है। इंडोनेशिया में रामलीला, कृष्ण लीला, दुर्गा पूजा, होली, दीपावली सभी त्योहार हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ धर्म राजनीति में नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान है। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता है और हाँ, वहाँ कट्टरपंथी को आतंकी संगठन का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में दिवाली की धूम होती है, लेकिन इंडोनेशिया में मनाई जाने वाली दिवाली सबसे हटकर मानी जाती है। इसकी वजह है इंडोनेशिया का मुस्लिम बहुल देश होना। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम बहुल देश, खासकर यहाँ के बाली द्वीप में हूबहू वैसी ही दिवाली मनाई जाती है जैसे भारत में मनाई जाती है। इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ रामलीला का मंचन भी होता है और जानते हैं दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस रामलीला के मंचन में बहुत से कलाकार मुस्लिम होते हैं। लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इंडोनेशिया में कई जगह दिवाली के अनुष्ठान 1 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। गौरतलब है कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया में हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम है, लेकिन भगवान राम के प्रति इनकी आस्था देखते ही बनती है। दिवाली यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। बाली द्वीप के अलावा यह उत्सव पश्चिम पापुआ, सुमात्रा और सुलावेसी में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इन इलाकों में लोग इस दिन जबरदस्त खरीदारी करते हैं, एक दूसरे को घर आने के लिए आमंत्रण देते हैं। बताया जाता है कि दिवाली पर्व के मद्देनजर कुछ लोग 30 दिनों का व्रत भी रखते हैं। मान्यता ये है कि ये व्रत लोगों को खुद को जानने, खुद पर नियंत्रण करने और खुद को और बेहतर बनाने में मदद करता है। लोग 3 दिनों में घर में शानदार सजावट करते हैं, पेंट कराते हैं और दिए जलाते हैं। दीपावली की रात भगवान का पूजन होता है और लोग बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। दिवाली के दिन सुबह से ही घर में रौनक शुरू हो जाती है। लोग सुबह जल्दी नहाकर परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने की खास वजह है अपने अहम को दूर करना और ईश्वर से इसके लिए क्षमा मांगना। कुछ लोग इस दिन आतिशबाजी भी करते हैं, बिल्कुल भारत की तरह। इंडोनेशिया में रामलीला भी होती है। यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र प्रम्बनन मंदिर है। यहाँ जावा के योगकार्ता शहर में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मंदिर है। इस मंदिर के एम्फी थिएटर में रोज रामायण का मंचन होता है। यहाँ 1976 से यह सतत चला आ रहा है। दोस्तों, आश्चर्य की बात है ना कि किसी मुस्लिम बहुल देश में लगभग ये 40 सालों से रामलीला होती आ रही है। दोस्तों, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के रामायण के मंचन में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी सम्मिलित होते हैं। धूमधाम के साथ मनाया जाता है, आइए जानते हैं। लेकिन दशहरा के लगभग 20 दिन बाद दिवाली को मनाया जाता है, क्योंकि दशहरा को श्री राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को लेकर अयोध्या की तरफ वापस लौट आए थे। जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे, तब अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत घी के दिए को जलाकर किया गया और यहीं से दिवाली भारत में मनना शुरू हुई। इसलिए दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दीपों का त्योहार। और इस तरह भारत में दीपावली त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसकी रौनक हर एक दिल के अंदर। धनतेरस, उसके बाद छोटी दिवाली, उसके बाद नरक चतुर्दशी, उसके बाद बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज के साथ साथ दिवाली खत्म हो जाती है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार अंधकार पर उजियाले का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दिवाली भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक उस कोने में मनाई जाती है जहाँ हिंदू लोग रहते हैं। श्री राम जी हनुमान जी कहे कि श्री राम जानकी बेटे। जो पहले इस त्योहार बात की जाए इंडोनेशिया की, तो यह देश दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में एक है। लेकिन यहाँ के इतिहास और वर्तमान
कमाल की बात यह है कि असल में कभी ये हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन चुका है। यहाँ देखा जाए तो करीब 90% आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन यहाँ की संस्कृति आज भी हिंदू है। और यहाँ तो कुछ नहीं, आज भी यहाँ रामायण पढ़ाई जाती है और पढ़ाई भी हिंदू संस्कृति की छाप देखने को आपको मिलेगी। इन सब के अलावा सबसे हटके बात तो यह है कि यहाँ के मुस्लिम भी हिंदू देवी देवताओं के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। जैसे महिलाओं में लक्ष्मी, सरस्वती,